नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद एक भाई हमारे पास कमेंट करते हैं। कमेंट में लिखते हैं, सर मुझे भी कॉल आया था राम पांडे दिल्ली से और मुझे बोला कि 376 सेक्शन के अंडर अरेस्ट हो जाओगे। तो मैंने पूछा कि उसकी पूरी परिभाषा और उसमें कौन सा सब सेक्शन आता है वो बताएं। तो उसने कॉल कट कर दी। भाई का कहने का मतलब है कि देखिए, भाई जो कहना चाह रहे हैं उसके मूल में आप जाइए। भाई की धोखे से फिल्म बनी। भाई के पास जो शुरुआत में पहले स्टेप पे लड़की ने भाई से पूछा होगा कि डिलीट करना है, वायरल करना है, डिलीट करना है, अपलोड करना है। तो भाई ने उनको जवाब दिया होगा कि जो करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकंड स्टेप में जब एंट्री होती है साइबर क्राइम ऑफिसर की, तो भाई के पास राम पांडे ने मैसेज किया कि आपको आईपीसी की सेक्शन 376 के अंदर अरेस्ट किए जाओगे। राम पांडे ने भाई से ये कहा। तो भाई ने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया। क्रॉस क्वेश्चन में भाई ने ये पूछा कि 376 की पूरी परिभाषा क्या है और उसमें कौन से सब सेक्शन आते हैं। भाई का एक क्रॉस क्वेश्चन और राम पांडे ने भाई का फोन कट कर दिया, भाई को ब्लॉक कर दिया, वहां से चला गया। तो मैं भी अपने हर वीडियो में यही कहता हूं दोस्तों, आपकी बात कहने का तरीका निर्भर करता है कि आपकी फिल्म उनके पास कितने दिन तक रहेगी। आपका फर्स्ट इंप्रेशन धोखे से फिल्म बनाने वाले लोगों के साथ कैसा रहता है, ये ही तय करता है कि आपकी वीडियो आज डिलीट होगी, कल होगी, 3 दिन बाद होगी, 1 सप्ताह बाद होगी, 2 सप्ताह बाद होगी, 1 महीने बाद होगी, कितना समय लगेगा, कितने समय तक वो लोग अपने पास आपकी फिल्म रखेंगे। ये सारी बातें आपके ऊपर निर्भर करती हैं, आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करती हैं, आपके बात करने के तरीके पर निर्भर करती हैं, आपके बात करने के लहजे पर निर्भर करती है। अगर आप सामने वाले को सिर्फ अपने बारे में ये कहेंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं पढ़ने वाला छात्र हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, परिवार पाल रहा हूँ, माँ नहीं है, बाप नहीं है, इन सब चीज़ों से उन जाहिलों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने आपकी फिल्म ही इसलिए बनाई है कि वो आपसे कुछ ना कुछ हासिल कर सके, आपसे पैसा ले सके, चाहे जितना भी आप दो। कोशिश करते हैं ज़्यादा पैसे लेने की। जब वहाँ उनका दाव नहीं बैठता है तो वो कई मामलों में ऐसा भी देखा है कि 1-1 लाख रुपए उससे मांगे गए हैं और लास्ट में उनसे कहा है जब सामने वाले पीड़ित ने कि भाई मेरे अकाउंट में तो 30 रुपए हैं। तो ये जाहिल धोखे से फिल्म बनाने वाले इतने जाहिल हैं कि वो यही कहते हैं कोई बात नहीं, 30 ही डाल दीजिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका मकसद पैसा कमाना है और आप उनसे नेगोशिएट करते हैं, आप उनसे डर के बात करते हैं, आप अपनी लाख परेशानियां उनको बताते हैं। इससे उनको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप जब भी उनसे बात करें तो आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। पहला, आप उनसे डरे नहीं। दूसरा, आप उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं। तीसरा, आप उनसे नेगोशिएशन ना करें पैसे के लेन देन को लेकर कि मैं इतना दे सकता हूं। चौथा, आप उनको कोई डेट ना दें कि आपकी सैलरी इतनी तारीख को आती है, आप तब दे देंगे। पांचवा, आप उनसे इस बात की गारंटी ना लें कि आप उनकी फिल्म मतलब आप मेरी फिल्म डिलीट कीजिए उसके बाद आपको पैसा दें। कुल मिला के ओवरऑल जो बात है वो ये है कि आपने उनसे पहली बार जब भी बात करते हैं तो आपका एजेंडा स्पष्ट होना चाहिए कि आप उनके सामने डरेंगे नहीं और उनको ये एहसास नहीं होने देंगे कि आप डरे हुए हैं। स्वाभाविक है, जब किसी की जिंदगी में एकदम से कुछ नई चीज होती है, इंसान है डर जाता है, पर आपने अपने उस डर पर कंट्रोल करना है और एक बार उनसे खुलकर अच्छे से ये साबित कर देना है उनके सामने कि आप उनसे बिल्कुल नहीं डरते। एक और बात है कि आपने उन लोगों को एहसास कराना है कि आपके द्वारा मेरी जो धोखे से फिल्म बनाई गई है
उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है कीजिए। और तीसरा ये है आपको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। उसके 2 फायदे होते हैं। मान लीजिए आपने उनको पैसा दिया, कंप्लेंट आपने फाइल की, कल को जब गिरफ्तार होते हैं, उनके ऊपर जब केस चलाया जाता है, तो पुलिस हो सकता है आपसे कांटेक्ट कर ले, सिर्फ इसलिए कि आपने इनको इतना पैसा दिया था, आपका अपराधी गिरफ्तार हो गए। कोर्ट में मामला जाए, पैसा आपको वापस मिल जाए। कंप्लेन करने के बहुत फायदे होते हैं। पहला, पैसा दे दिया, वापस आने के कुछ चांसेस हो जाते हैं। वैसे एक बार उन लोगों के पास जो पैसा चला जाता है तो 98% ये रहता है कि पैसा वापस नहीं आएगा। जो 2% चांस बनते हैं उसमें आपके द्वारा की गई कंप्लेंट बहुत मायने रखती है। दूसरा, आप उस कंप्लेंट को इंस्टेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी वीडियो को डिलीट कराने के लिए। कैसे? आप कंप्लेंट करें, कंप्लेंट करने के बाद कंप्लेंट की कॉपी उनके पास भेज दें। जैसे आपको वो डराते हैं कि आपकी फिल्म हम फला जगह भेज देंगे, आपके फेसबुक फ्रेंड के पास भेज रहे हैं, देखिए आपके फिल्म को हम यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, देखिए आपकी फिल्म यूट्यूब पर इतना % अपलोड हो गई है, जल्दी पैसा दीजिए वरना 2% और हो जाएगी। तो ये हथियार इस्तेमाल करते हैं वो आपको डराने के लिए। तो आपके द्वारा की गई कंप्लेंट को आप एज ए हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं उन अपराधियों को डराने के लिए। और पुलिस का डर, जेल जाने का डर उनको बहुत ज्यादा रहता है, बहुत डरते हैं वो लोग। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कार्रवाई की गई है अलग अलग स्टेट पुलिस के द्वारा, राजस्थान पुलिस ठीक काम कर रही है। भरतपुर जिले में जब से मृदुल कछावा जी नए SP आए हैं, उनके नेतृत्व में बहुत बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। हरियाणा के नूह में जो अपने क्या नाम है उनका, दारा सिंह ऐसे कुछ नाम है उनका SP साहब का, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस बेहतरीन काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने तो इवन यहाँ तक किया है कि एक नई सेल स्पेशल इस तरह के मामलों के लिए ही गठित कर रखी है, जो सिर्फ और सिर्फ मेवात पर ही नजर रखते हैं। आए रोज धड़ल्ले से इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसने आपकी धोखे से फिल्म बनाई है उसको गिरफ्तारी का डर ना हो। डर उनको भी लगता है, डरे हुए वो भी है। बस आपको उस डर को देखिए, पूरा खेल डर का होता है। आपस में वो इंसान जीत जाएगा जो डर जाए, मतलब जो डराने में कामयाब हो। वो आपको आपकी फिल्म को लेकर डराएंगे कि आपकी फिल्म को यहाँ अपलोड कर देंगे, वहां अपलोड कर देंगे। आप उनको डरा सकते हैं कि बेटा कहां तक बचोगे, कंप्लेन हो चुकी है, किसी भी बिल में जाकर छिप जाओ, पकड़ कर लाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, जो पैसा दिया है वो भी वापस लेंगे। डर उनको भी लगता है। सिर्फ आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर उस डर को उनके दिमाग में सेट करना है। उनके पास आत्मविश्वास की कमी नहीं है, वो एक ही चीज को बार बार करके वो मतलब उस चीज के प्रखंड मतलब विद्वान हो गए। उनको पता है कि सामने वाले को कैसे डराना है। आपको नहीं पता, इसीलिए हम बता रहे हैं। बहुत से भाई कहते हैं कि सर हम उनको डराने की कोशिश करें, उनको धमकाने की कोशिश करें, उनको गाली दें, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आकर, आवेश में आकर, तैश में आकर, ताव में आकर हमारी फिल्म को कहीं अपलोड कर दे हमारे फ्रेंड्स के पास भी। बिल्कुल नहीं। आप जितना समझते हैं उनको गुस्सा आता ही नहीं, उनकी आदत ही ये है। दिन में 40 लोगों की धोखे से फिल्म बनाते हैं तो उनमें से 30 लोग उनको गलिया के जाते हैं। अगर वो गुस्सा करने लग गए और आवेश में आकर फिल्म को इधर उधर करने की कोशिश कर दी तो उनको पता है कि उनका ये धंधा ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो गुस्से में आकर वो कुछ नहीं करते। उनका दिमाग, उनका लक्ष्य सेट है, उनका स्पष्ट एक उद्देश्य है कि इसकी फिल्म बनाई है, इससे किसी भी हालत में पैसा लेना है। तो जब वो आपसे ऐसी कोशिश करते हैं तो आपको उनसे 2-4 क्रॉस क्वेश्चन जैसे ही आप करेंगे तो वो समझ जाएगा कि भाई गलत इंसान से पंगा लिया है, ये इंसान हमसे कहीं ज्यादा जानता है इन सब मामलों में। वो आपका पीछा छोड़कर चले जाएगा। यही भाई के केस में हुआ है। भाई ने 1-2 क्वेश्चन किए, क्रॉस क्वेश्चन किए, वो समझ गया कि यार ये तो साला तुमसे ज्यादा समझदार है, पीछा छोड़कर चले गए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है वो आपको समझ आया। आज के इस वीडियो में इतना ही।
जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।